malignant, maleficent, malevolent, maladroit, malaise. All these have one thing in common. That is the root word mal. That is mal या mal. पर इन सब वर्ड्स में डिफरेंस क्या आता है? Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to English by Aditya Ashtika, where we are running a series that is the best book for vocabulary, The Word Power Made Easy by Norman Lewis. जहाँ पे right now we are discussing session number 22, chapter number 6, यानी कि vocab related to actions. इससे पहले मैंने इसके 2-3 सेशंस कवर करवा चुका हूँ. So now let's move on to the next things. So ये है कुछ रूट वर्ड्स ऑरी, विच मीन्स ऑरी या ओरी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स है. स्क्राइबोस्क्रिप्टस का मतलब होता है लिखना, टू राइट. डी ई लगाए तो डाउन, नीचे. मैनस हैंड के लिए लगेगा. सब अंडर के लिए लगेगा. इन इनटू के सेंस में जाएगा. पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में. और प्रो का मतलब होता है बिफोर, जिसके चलते आपने पोस्टमार्टम सुना होगा, है ना. या कुछ भी आप प्रो का यूज करते हो तो प्रो भी यूज किया जाता है. जैसे प्री यूज होता है पहले के लिए, ऐसे प्रो भी यूज किया जा सकता है. सब वे बोलते हैं तो अंडर पास के रूप में हो जाएगा अंडर वे. तो ऐसे में ये सारे रूट वर्ड्स और इनसे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले आता है टिटिलेशन. टिटिलेशन का मतलब होता है टिकलिंग, यानी कि जब किसी को आप प्लेजर, यू कैन से प्लेजरेबली स्टिमुलेट कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज टिटिलेशन. एड्यूलेशन. एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, एक्सेसिव फ्लैटरी. एड्यूलेटरी ये इसका एडजेक्टिव पार्ट हो जाएगा, ओ आर वाई लगाए तो ऐसे में वर्शिप, वर्शिपफुल टाइप जा सकता है ये. देन वी हैव प्रोस्क्रिप्शन. प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब किसी चीज को बैन कर दिया जाए लॉ के तहत, उसके लिए यूज किया जाता है, और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है प्रोस्क्रिप्टिव. तो ऐसे में यहाँ पे tickling या pleasurable stimulation, that is what titillation means. adulation excessive flattery या worship, उसी का adjective form worshipful या adoring हो जाएगा adulatory. proscription ban कर देना यानी कि prohibition by law, और उसी का adjective form prohibition का prohibitive type वाला केस में proscriptive जाता है. okay, then we have some other words coming up जो है via. via का मतलब होता है road. then try जिसका meaning होगा 3. militis सोल्जर. मैलस. मैलस इसी वर्ड की मैं बात कर रहा था, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड या इविल. इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. और इसी का अपोजिट रूट वर्ड होता है बेने. बेने, बोना, बॉन. तो ऐसे में उसका मीनिंग गुड के सेंस में जाएगा, और मैलस जो है वो मैल यानी कि बैड या इविल के लिए जाएगा. ओके, देन वी हैव डिको या डिक्टस जिसका मतलब होता है कहना, बोलना. देन वी हैव वोलो. वोलो का मतलब है टू विश, किसी चीज की इच्छा रखना. एंड फेशियो, एफईसी या एफआईसी या एफआई कहीं पे भी लगाए तो ये कुछ करने के सेंस में जाएगा, यानी कि टू डू या मेक. इसी के कारण जब आईएफआई वाले वर्ड्स आते हैं, सिग्निफाई, मैग्नीफाई, तो कुछ करना, सिग्निफाई करना, है ना, मैग्नीफाई करना, किसी को बड़ा कर देना, तो ऐसे में करने के सेंस में ये जाता है. सो वर्ड्स जो आते हैं ऑब्विएशन. ऑब्विएशन का मतलब है वाया, तो ऐसे में ऑब्विएशन का मतलब होता है किसी चीज को अननेसेसरी कर देना, या किसी चीज को when you do away with something उसको बोलते हैं obviation. trivial का मतलब होता है ऐसा कुछ जो important नहीं है, अनइम्पोर्टेंट चीज है. then we have militant. militant का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि कुछ किसी से लड़ता है, one who fights for his rights में भी. then we have militancy, aggressiveness के लिए यूज होता है. और malignant. malignant का मतलब हो जाएगा कुछ भी ऐसा जो कि, अब यहाँ पे malignant है, मलाइन वर्ड से ही आता है. मलाइन का मतलब होता है किसी चीज को पूरा, यू कैन से उसको धूमिल कर देना, है ना, मिट्टी में मिला देना. मलाइन, रेप्यूटेशन को मलाइन कर देना मतलब इज्जत मिट्टी में मिला देना, वैसा ही. तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे. ऑब्विएशन, मेकिंग समथिंग अननेसेसरी या डूइंग अवे विद समथिंग. ट्रिवियल, समथिंग अनइम्पोर्टेंट. मिलिटेंट, वन हु फाइट्स फॉर समथिंग. मिलिटेंसी, एग्रेसिवनेस. एंड वन शोइंग डीप हेट्रेड के रूप में मलिग्नेंट टर्म यूज होता है. वन शोइंग डीप हेट्रेड, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा नफरत दिखाए, वो हो जाता है malignant. ऐसे ही और वर्ड्स आते हैं एमएल रूट वर्ड से. तो मैलेडिक्शन. मैलेडिक्शन में डिक्ट आ रहा है, डिक्ट का मतलब होता है कहना. तो जब कर्स वर्ड्स आप यूज करते हो कि किसी के खिलाफ, या इविल सेइंग होती है, तो ऐसे में मैलेडिक्शन होता है. मैलेवोलेंट है, तो मैलेवोलेंट का मतलब हो जाएगा जब किसी के प्रति हम बुरी चीजें हो ऐसी इच्छा रखते हैं, तो वहां हो जाएगा मैलेवोलेंट. देन वी हैव मैलेफिशिएंट, कुछ गलत काम करना, कुछ बुरा काम करना. मैलेड्रॉइड. ड्रॉइड जो है वो स्किल्ड के लिए यूज होता है, तो ऐसा मैलेड्रॉइड कोई स्किल्ड है लेकिन नेगेटिव वे में,
बैड वे में, तो ऐसे में क्लमजी टाइप का कोई बिहेवियर हो, ऑकवर्ड टाइप का, तो हो जाएगा मैलेड्रॉइट। एंड देन वी हैव मलेस, किसी तरह की इलनेस या डिजीज के लिए लगता है माइल्ड इलनेस। तो मैलेडिक्शन और कर्स और एविल सेइंग, विशिंग एविल और हार्म, इसी से एक और वर्ड आता है बेनेवोलेंट, अपोजिट होता है उसके, बेने का मतलब होता है गुड, तो किसी के लिए अच्छा विश करना वो हो जाएगा बेनेवोलेंट, और मेलेवोलेंट हो जाएगा इसका अपोजिट। ओके, बेनेडिक्शन भी वैसे ही रहेगा, बेने मतलब गुड, किसी के बारे में अच्छा कहना, तो बेनेडिक्शन हो जाएगा। बेनिफिशियंट या बेनिफिशियरी वर्ड आपने सुना होगा, तो कुछ अच्छा करना किसी के प्रति, तो जस्ट अपोजिट है, मैलेफिशिएंट हो जाएगा डूइंग हार्म और एविल कॉजिंग हर्ट। मैलेड्रॉइट क्लमजी या अनस्किलफुल के लिए यूज किया जाएगा, और मलेस है माइल्ड इलनेस। ओके, सो रिवीजन के लिए एक बार देख लो, ओ आर वाई एडजेक्टिव सफिक्स है, देन वी हैव स्क्रिबो या स्क्रिप्टस टू राइट, डी ई डाउन, मानस हैंड, सब अंडर, इन या इनटू, देन वी हैव पोस्ट आफ्टर, उसके अलावा वाया रोड, ट्राई थ्री, मिलिटस सोल्जर, मैलस बैड या इविल, डिको या डिक्टस कुछ कहना, टू से या टेल, देन वी हैव वोलो विश करना, फैक्टो एफ ई सी एफ आई सी एफ आई ऐसा कुछ है तो टू डू या मेक, एंड नाउन सफिक्स के रूप में ई एन सी या ई एन सी वाई यूज होता है। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस, यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, और पॉज करके आप अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हो और किसी पेपर में लिख सकते हो, और फिर क्रॉस चेक कर लो कि आपने सारे सही दिए या नहीं। यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। ओके, तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, लेट मी राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चंस है। लेट्स सी क्या होगा। सबसे पहले प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्शन के लिए लगता है प्रोहिबिशन, थर्ड का हो जाएगा ए। हेटफुलनेस या हार्मफुलनेस, तो हेट की बात हो रही है, हेटफुलनेस या हार्मफुलनेस, आई गेस मैलिग्निटी हो जाएगा, है ना, मैलिग्निटी, तो ये होना चाहिए फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी। देन वी हैव क्लमजीनेस, अभी बताया था मैलेड्रॉइट, ड्रॉइट वहां पे स्किल्ड के लिए यूज होता है, क्लमजीनेस यानी कि, क्लमजीनेस क्या होता है, जैसे जिसके बटर फिंगर्स हो, है ना, वो सामान कुछ ले जा रहा है लेकिन गिर जाता है, ऐसे में क्लमजीनेस बोलते हैं, बटर फिंगर्स होना। तो मैलेड्रॉइट, मैलेड्रॉइटनेस है यहाँ पे ऑप्शन में, सेवेंथ का हो जाएगा सी। देन वी हैव क्वालिटी ऑफ विशिंग एविल या इल विल, तो विश कर रहे हैं मतलब वोल, तो मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट यहाँ पे है, मैलेवोलेंस है, नाउन फॉर्म में चलेगा, मैलेवोलेंस नाइन्थ हो जाएगा डी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी और डूइंग अवे विद समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, मुक्ति पाने के सेंस में यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा कौन सा, ऑब्विएशन होना चाहिए, ऑब्विएशन एट का ई हो जाएगा, है ना, एट का ई प्रिवेंशन। देन वी हैव वर्शिप या एक्सेसिव फ्लैटरी, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा यहाँ पे एफ। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव वेक फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, टिटिलेशन, टिटिलेशन फर्स्ट का हो जाना चाहिए जी, वन का जी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन कमिंग अप, ओके अच्छा नहीं, वेक फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, फिर ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना, बॉडीली डिस्कम्फर्ट, ओके, क्योंकि टिटिलेशन तो ये है, तो वन का एच होगा, लेट्स लीव इट आउट अभी, है ना, वन का एच होगा। देन वी हैव अ कर्स, कर्स मतलब कुछ बोलना, तो मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन यानी कि हो जाएगा कौन सा, सिक्स्थ का हो जाएगा, सिक्स्थ का हो जाएगा आई। और जे पूछा हुआ है, जे जे जे, तो जे जे जे, एग्रेसिवनेस, मिलिटेंसी हो जाएगा, मिलिटेंसी यानी कि फोर्थ, फोर्थ का हो जाएगा मिलिटेंसी, फोर्थ का हो जाएगा, ओके, तो फिर तो सब मार्क हो गए ना हमारे, फिर बचा ही नहीं। ओके लेट्स सी, तो यहाँ पे फोर्थ का हो जाना चाहिए कौन सा, मिलिटेंसी एग्रेसिवनेस, फोर्थ का हो जाएगा जे, यस फोर्थ का जे। अब ऐसे में क्या बचा, एच एफ ए जे बी आई सी ई डी, अच्छा टेंथ ही बचा, मलेस, तो मलेस हो जाएगा वीक फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, हाँ, तो मलेस हो जाएगा, टेंथ का हो जाएगा कौन सा, जी, टेंथ का हो जाना चाहिए जी। तो आंसर बनेगा एच एफ ए जे बी, एच एफ ए जे बी आई सी ई डी जी, आई सी ई डी जी, होपफुली आपके भी यही सब आए हैं, 10 out of 10 रहे होंगे इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर क्लमजी, ऑकवर्ड और अनस्किलफुल, मैलेड्रॉइट होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफर टू एक्सेसिव फ्लैटरी और एग्जैजरेटेड एडमिरेशन, तो वहां पे हो जाना चाहिए एड्यूलेशन। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वर्ड फॉर समथिंग अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट होता है ट्रिवियल, दैट विल बी द करेक्ट चॉइस, ओके। उसके बाद कुछ और वर्ड्स है जिनको हमें करना है, सो लेट्स सी। अगर देखा जाए तो कितने, आठ है, 1 2 3 4 एंड देन 5 6
7 8। तो लेट्स सी, वीडियो को पॉज कर लो और अपने आंसर मार्क कर लो, फिर चेक कर लेना। स्टार्टिंग नाउ, एग्रेसिव या फाइटिंग, एग्रेसिव या फाइटिंग, मिलिटेंट थर्ड का हो जाएगा ए। देन वी हैव ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका कोई ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ओके, तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का कोई ग्रेट कॉन्सिक्वेंस नहीं, अनइम्पोर्टेंट हो गया ना, तो ऐसे में वहां पे बी, ट्रिवियल का होना चाहिए बी। ओके, नेक्स्ट वी हैव बियरिंग इल विल, बियरिंग इल विल, विशिंग हार्म, तो ऐसे में वॉल वहां पे आना चाहिए मैलावोलेंट, मैलावोलेंट यानी कि सेवेंथ का हो जाएगा सी। ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस, कर्सेस मतलब मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन यानी या मैलेडिक्ट्री है, चलेगा, सिक्स्थ का हो जाएगा डी। देन वी हैव क्लमजी या ऑकवर्ड, तो वो हो जाएगा आपका मैलेड्राइट, मैलेड्राइट यानी कि एट्थ का हो जाएगा कौन सा, ई। वर्शिपफुली एडोरिंग, एड्यूलेटरी हो जाएगा, वन का हो जाएगा एफ। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, बैड, हार्मफुल या हर्टफुल, तो वहां पे मलाइन हो जाएगा, मलाइन यानी कि जी, कौन सा, जी हो जाएगा फोर्थ का जी। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, रिलेटिंग और पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशंस, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन या प्रोस्क्रिप्टिव, सेकंड का हो जाएगा कौन सा, एच। तो एफ एच ए जी, एफ एच ए जी एंड देन बी डी सी ई, होपफुली आपके भी ऐसे ही आठों के आठों करेक्ट हुए हैं। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार जुड़े इस चैनल के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर ले सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं, आर यू एंजॉयिंग दिस सीरीज, आर यू एबल टू लर्न द वर्ड्स, रिमेंबर द वर्ड्स एंड रिटेन इट फॉर लॉन्ग, डू लेट मी नो। चैनल सेशन को हाइप भी कर देना, जो कि एक नया फीचर है जो कि YouTube एल्गोरिथम को हेल्प करता है समझने में कि ये सेशन कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ओके, सेशन को सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आदित्य सर इंग्लिश, इसको आप क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं, जहां पे आपको इसकी एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।